Don't you dare touch my... Wow! Look who's here, Chachu. The dashing Mr. Neil. Good to have you here. चाचू जरा बाहर देख लीजिए एक बार. I'm sure लड़कियां बेहोश हो गई होंगी. डॉक्टर साहब को लेके तो जाइए. अब मुझे आज तक समझ नहीं आया तुम्हें ऐसा है क्या? How do people get affected and all? Still have to figure out though. तुम्हें पता है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, इसलिए बात घुमाने की कोशिश मत कर. रागिनी तुम्हें चोट लगी है तो तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? चाचू's fault. अरे मेरी गलती, माय फॉल्ट. व्हाई? माय फॉल्ट. You know what? मुझे भी ये समझ नहीं आता कि लोग आखिर तुमसे इतना डरते क्यों? I mean, look at you. अपना ख्याल तो रख नहीं पाती हो. पता नहीं मेरे बिजनेस का क्या ही हाल करोगे. या ना? Seriously, I know. तभी ये ग्रम्पी लुक्स, ये ब्रूडिंग सा फेस, हमेशा सोचते रहना कि क्या नेक्स्ट वन लाइनर मारूं. कहीं यही रास्ता तो नहीं है तुम्हारा लड़कियों को इम्प्रेस करने का? But too bad in my case, मुझे तो आज तक इम्प्रेस कर नहीं पाए. अच्छा? रहने दो, इतना सोचो मत, तुमसे नहीं हो पाएगा. You know what I'm worried about? अगर मैं चली गई तो तुम फिर से बिजनेस संभालोगे. And I can't afford that. तुम तो एक दिन में किसी भी कंपनी का दिवाला निकाल दो यार. And you're very capable of that. और नया काम है, it's Mumbai business. No. I'm not taking that risk. I'm sorry. Don't worry. तुम्हें तुम्हारे चेक्स मिलते रहेंगे. अब उठो और जाकर रेस्ट करो. Okay. तुम्हारा ऑफिस है, जैसा तुम चाहो. हाँ, मजदूरों को घर जाना चाहिए. घर? हाँ, मतलब घर जैसी कोई चीज में तो तुम बिलीव करती हो नहीं. होटल इज योर हाउस, लेकिन भाई मेरा एक घर है, पहले मेरे घर जाए. डन सर. वैसे अगर तुम ना भी बोलते ना, तो भी मैं घर ही जा रही थी. नैना आंटी से मिलना है मुझे. एंड बाय द वे, आन्या के बारे में कुछ पता लगा? आन्या वापस लौट आई है, बस कुछ देर पहले, और उस लड़के के साथ वापस आई है जिसके साथ उसने भाग के शादी की है. That boy is alive? I mean, तुमने मर्डर तो नहीं कर दिया ना उसका? Come on, Neil. She's a 20-year-old kid. बच्ची है यार, give her a break. ओ या 18 के बाद तो गवर्नमेंट भी मानती है कि आप सरकार चुन सकते हैं. इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं आप, और आपको ये पता नहीं कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं. तुम्हें पता है माँ का कल से क्या हाल हो गया था? एक चिट्ठी लिखकर चले जाना. इतनी पिक्चरें दिखती है लड़की, स्टूपिड फिल्मी का. माँ की हालत ऐसी बहुत नाजुक है राज. पर से मेरे इंसिडेंट के बाद तो पता नहीं. I know. ये बड़े भाई वाला गुस्सा निकल के आ रहा है ना, बट बनता है. It's required. वैसे कौन है वो लड़का जिससे वो शादी करके आई है? कुछ पता नहीं. जिष्णु मामा ने कॉल करके कहा कि वो लोग घर वापस आ गए हैं, तो घर जाकर ही पता चलेगा. ये क्या बात हुई यार आन्या? ना तो तुमने खुद कुछ कहा, ना मुझे कुछ बोल रहे थे. What the hell? चाहिए जाके सब कुछ सच बता दीजिए, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, आपकी भी और मेरी भी. क्या? यही चाहते हैं ना आप? तो फिर जब मैं सुसाइड करने जा रही थी, मुझे क्यों बचाए? ताकि मुझे उस प्रॉब्लम से निकाल के इस प्रॉब्लम में डाल दें. अब कुछ नहीं जानते. मेरी माँ की हालत देखी, क्या कहूँ अब उससे जाके? क्या हुआ है मेरे साथ? क्या बोलूं मैं? बात में मरने की बात क्या करते हो? Are you bloody out of your mind? अरे दीदी, आप जानता है कौन है? सिड खुराना, मुंबई का प्लेबॉय नंबर 1. न्यूज़पेपर में एक से एक न्यूज़ छपता है इसके बारे में. अरे बाबा! जीशु. मुझे तुम्हें देख के लगता है तुम्हें सुसाइड का शौक हो गया है क्या? मुंह पे पिंपल हो जाए, चाहे बुखार हो जाए, चाहे जुकाम हो जाए, तुम क्या खुद मरोगी? ये कोई बात हुई? या आजकल के यूथ को हो क्या गया यार? बात बात पे सोडा हलवा है क्या ये सुसाइड? आप ये सब कुछ अभी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप मेरे दादा के बारे में कुछ भी नहीं जानते. आपको पता है, जब मेरे दादा की शादी हो रही थी ना, तो शादी के वक्त
जिस लड़के से वो इतना प्यार करते थे और जो लड़की उनसे प्यार करने के दावे करती थी, उन्हें मंडप पे छोड़ के भाग गई। 1 हफ्ते तक कॉलम्स हर न्यूज चैनल पे यही न्यूज थी, पर मेरी माँ को इस वजह से हार्ट अटैक भी हुआ। अब चाहते हैं मैं जाके अपनी माँ को ये सब कुछ बताऊं कि उनकी बेटी के साथ भी यही सब कुछ हुआ है और उन्हें फिर से मरने के लिए छोड़ दूं। मैं ये नहीं कर सकती। आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। अरे तो क्या तुम कूद के मर जाओगी इस बात पे? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमने सुसाइड कर लिया तो तुम्हारी माँ क्या बहुत खुश होंगी, देसी घी के लड्डू बांटेंगी और सबको बोलेंगे वाह वाह बड़ी खुशी की बात है मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया? अरे दुख के मारे मर जाएंगे यार वो। तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता है क्या? और तुम्हारे भाई कहाँ है? वो बुलाओ उन्हें, मैं समझाता हूँ उनको और मैं उनको समझाऊंगा, वो जाके सारे परिवार को समझाएंगे, मसला खत्म होगा यार। दादा, दादा मैं भूत है किसी का? आप मेरे दादा को जानते नहीं है। वो तो सबसे ज्यादा गुस्सा करेंगे। वो लव मैरिजेस के बिल्कुल अगेंस्ट है। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद देखिए प्लीज प्लीज सर, मेरी खातिर मैं आपसे इसके बाद कभी कुछ नहीं मांगूंगी, आई प्रॉमिस। बस मेरी खातिर जब तक मुझे आर्य नहीं मिल जाता किसी से कुछ मत कहिए सर। अरे दादा को लव मैरिज पसंद नहीं है तो क्या मैं जमाई बना घूमता रहूं तुम्हारे घर में? सर तो आप भी यही चाहते हैं ना कि मेरी लाइफ थोड़ी सी सॉर्ट हो जाए मेरी खातिर। सो प्लीज प्लीज किसी से कुछ मत कहिए, प्लीज प्लीज प्लीज। आई स्वेयर इसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, लेकिन बस इस बार प्लीज प्लीज सर मेरी खातिर प्लीज। गॉसिप कॉलम वालों का तो काम ही है झूठ लिखना। भूल गए नील के बारे में क्या कुछ नहीं लिखा था? सीधा इस घर का जमाई है और उसे जमाइयों वाली इज्जत मिलनी चाहिए। आन्या का पति है वो। सुनो, बूम तो अभी फूटेगा जब नील आएगा। सर्वनाश। मैं हमारे रिश्ते के बीच में नहीं, बल्कि मेरे और मेरी मॉम के बीच में तुम आ गए सिद्धार्थ। कम से कम उनके जीते जी ना सही, उनके मरने के बाद उनसे दूर रहो और मुझसे भी। रोशनी बेटा, कॉफी ठंडी हो रही है, पियोगी नहीं? क्या बात है? चाचू पता नहीं, शहर में वापस आके ना बहुत बहुत घबराहट हो रही है, अजीब सी बेचैनी हो रही है चाचू, नर्वसनेस हो रही है। कहीं वो सब कुछ एक बार वापस से वही दोबारा शुरू हो गया ना? वही सिड, वही परिवार, यही बात है ना बेटा? 2 साल बीत चुके हैं और अब कहीं अगर वो तेरे सामने आ जाए तो सारे मन मुटाव खत्म करके तुझे आगे बढ़ जाना चाहिए बेटा। ये झूठ, ये नया नाम, ये नई पहचान, ये नई जिंदगी, ये सब तू नहीं है। और जो तू थी वही तुझे बनना है। रोशनी पटेल। ऐसा कभी नहीं होगा। रोशनी मर चुकी है, जो आज है वही सच है और वही रहे। बेटा तुझे सिद्धार्थ से इतनी नफरत क्यों है? नफरत नहीं चाचू, सिद्धार्थ से नफरत कैसे कर सकती हूँ मैं चाचू? उसकी तो कोई गलती भी नहीं। सिद्धार्थ वो इंसान है जिसने मुझे जीना सिखाया,
मोहब्बत के सही मायने सिखाए। उस मोहब्बत से कैसे नफरत कर सकती हूँ मैं चाचू? दीवानों की तरह प्यार किया है सिद्धार्थ ने मुझसे, और अगर आज भी उसे गलती से पता लग गया ना कि रोशनी जिंदा है, चाचू अपनी जी जान लगा देगा वो रोशनी को ढूंढने। मर जाएगा लेकिन रोशनी को ढूंढ के रहेगा। अपने दिल में जिंदा रखा होगा उसने रोशनी को, लेकिन उस मोहब्बत से बहुत डर लगता है मुझे चाचू। वो मोहब्बत सबकी तबाही बन गई। हमारे आसपास के लोग तबाह हो गए चाचू। हमारी मोहब्बत ने सब खत्म कर दी। हमारी मोहब्बत ने मेरा वजूद मिटा दिया चाचू। मेरी अपनी मोह मर गई। हमारा प्यार मेरी मॉम को खा गया। ऐसा नहीं है वो सिद्धार्थ को पसंद करने नहीं लगी थी, लेकिन जब तक वो उसे पसंद कर पाती, हमारी जिंदगियों में ऐसे ऐसे लोग आ गए। कभी राजवीर, तो कभी यश, कभी कोई और, सब तबाह करती। यश ने तो हमारे पूरे घर को उजाड़ दिया चाचू। ऐसी मोहब्बत को मैं जिंदा कैसे रहने दूं चाचू? अपनी मॉम की लाश के ऊपर मैं अपनी मोहब्बत को जिंदा नहीं कर सकती। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती चाचू। और मैं ये भी जानती हूँ, अगर हम फिर से एक साथ हुए ना, फिर से वही सब मुसीबतें होगी, फिर से वही तबाही होगी। हमारे आसपास के लोग बिखर जाएंगे, कोई खुश नहीं रह पाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा चाचू। ऐसे प्यार को मैं कैसे जिंदा रख सकती? इससे अच्छा तो ये अकेलापन है जो मैंने अपने आप को दिया। ये किसी की जान तो नहीं ले रहा ना? सब खुश है, सब नॉर्मल, मैं जी लूंगी इसके साथ चाचू। और फिर जरूरी तो नहीं है ना कि हर लव स्टोरी को उसकी मंजिल मिले, हर लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो। नहीं, कई बार मंजिल तक ना पहुंचना ही मंजिल होती है। सिद्धार्थ और मेरी लव स्टोरी की भी कोई मंजिल नहीं। ये नफरत नहीं है चाचू, लेकिन ये मोहब्बत भी वापस जिंदा नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। बेटा कहाँ है तू? मैं लॉबी में हूँ, हाँ जल्दी आ। ओके चाचू, इन अ मिनट। केसर जी, हाँ सिमरन जी आप हाँ वो किसी काम से आया था मैं। मैं मिलता हूँ आपसे। इधर बेटा इधर। केसर जी मुंबई में क्या कर रहे हैं? ये तो सूरत शिफ्ट हो गए थे, और वो भी हमारे होटल में। कहीं ये सिट से मिलने तो नहीं आए? लेकिन अगर मिलने आए तो क्यों? दादा, Hi, I'm Sid. Sid Khurana.
आई एम नील, आन्या का बड़ा भाई। नाइस टू मीट यू नील। I'm sorry हम ये ऐसे मिल रहे हैं। We had to start on a wrong foot. Apologies for that. Yes, you're right. Wrong foot पे। But I'm surprised to see you, Mr. खुराना। मेरी बहन बहुत छोटी है, सिर्फ 20 साल की। और मैं 28 साल का हूँ, 28। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हम ये उम्र क्यों खेल रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि उम्र के साथ आदमी की समझदारी बढ़ती है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस। वैसे आप भी मुझे काफी समझदार लगते हैं। फिर ये भाग के शादी क्यों? क्यों ये सब? Why this film stuff? दादा जाने दीजिए ना, जो हो गया वो तो हो गया। मैं बात कर रहा हूं ना आन्या। ये सब डिस्कस करके क्या फायदा? वैसे यू आर राइट। अब तुम दोनों जब भागकर शादी कर ही चुके हो तो इन सब बातों का क्या फायदा? लेकिन जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग आन्या, तुम्हें तो माँ की हालत के बारे में पता थी ना, फिर भी इतना इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर एक बार सोचा भी नहीं माँ के बारे में? देखो नील, जस्ट लिसन टू मी। ये जो कुछ भी हुआ है उसमें आन्या की कोई गलती नहीं है। मुझे पता है गलती आन्या की नहीं है, वो छोटी है ना समझ, लेकिन मैं सिर्फ घर वालों के साथ ही बात कर सकता हूँ। बाहर वालों से सही जवाब की कोई उम्मीद नहीं है मुझे। लेकिन मैं सिर्फ घर वालों के साथ ही बात कर सकता हूं। बाहर वालों से सही जवाब की कोई उम्मीद नहीं है मुझे। आन्या, I'm sorry, but I have to. नील देखो बात ये। तुम कब आए? चलो अच्छा हुआ तुम दोनों आपस में एक दूसरे से मिल लिए। हाँ माँ, दादा और सिड एक दूसरे से मिलिए। बाबू, मैं सोच रही थी कि इन दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन पार्टी अभी बाकी है। क्यों ना छोटा सा सेलिब्रेशन किया जाए? सिड बेटा, इफ यू डोंट माइंड, आन्या को कुछ दिन के लिए हमारे पास ही रहने दो। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, क्यों नहीं, आप ही की बेटी है, बेशक रखिए, है ना। मैं चलता हूँ। नमस्ते जी। नाइस टू मीट यू नील। अब लगता है मिलते ही रहना पड़ेगा मिस्टर खुराना। या आई गेस मिलते रहेंगे। दादा मैं छोड़कर आती हूँ। यार कुछ भी हो रहा है यार, मेरी तो पुंगी बजे पड़ी है। एक सेकंड। हीरो बनने का शौक आपको था, इस पचड़े में आप खुद पड़े हैं। लो भुगतो अब।
ले, एक तो तुम बहुत महान हो यार। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें किसी रिकॉर्ड फैक्ट्री से उठा के लेके आए थे क्या? बात बात पे तुम्हारी सुई अटक जाती है। कभी तुम्हारी सुई जो है सुसाइड पे अटक जाती है, कभी तुम्हारी सुई ये पचड़े पुचड़े पे अटक जाती है। तुम्हारा भाई बिल्कुल सही कह रहा था नील कि तुम छोटी बच्ची हो यार, तुम्हें अकल ही नहीं। अच्छा सुनो, हमें उस लड़के को, क्या नाम है उसका यार, आरव, उसको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं मिला तो मुझे ये नाटक करना पड़ेगा, मैं मर जाऊंगा ये करते करते। मुझे बताओ उसके बारे में, क्या डिटेल्स है उसकी, मैं अपने बंदे लगाता हूँ उसके पीछे, और कुछ ना कुछ करके वापस लेके आएंगे या मेरी जान छूटेगी यार। ओके सर, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगी।